अरे कोयला खाओ जो मुंडू कालो ही हुई भाई ते बायोडीजल दाप्या को नहीं थे बाटा दाप्या को नहीं और थे कृषि कलेम दाप्या को नहीं। पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई और अब हम भी चूंकि 50 साल की उम्र हमारी हो गई। पहले जब मेले के अंदर जब बाबा जाते थे तो जो रिश्ते लायक बच्चे होते थे उनको साथ लेके जाते थे मेले के अंदर, क्योंकि पहले रिश्तों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मेले होते थे। अब तो संवेदनहीन सरकारें आ गई, मेलों को बंद कर दिया, पशुओं को पकड़ रहे हैं, ट्रकों को 2-2, 3-3 महीने से जेल के अंदर ट्रकों को पकड़ रखा है, उनको जेल में डाल दिया, उनके पशुओं को छीन लिया, बैलों को। अब हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो राजनीति में जो छोटे छोटे बच्चे अभी नई जो पौध आ रही है उनसे आप लोगों को रूबरू कराएं। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि नए बच्चे जिनके अंदर ऊर्जा हो, अच्छे विचार हो और हनुमान जी बेनीवाल के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा यदि जो लेके चलता है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को इस मंच के माध्यम से बोलने का मौका मिलना चाहिए। फिर भी कुछ लोग, बहुत लंबा कार्यक्रम चला और ये प्रयास भी किया कि सबको मौका मिले, लेकिन कुछ वक्ता छूट गए तो उनसे मैं इस मंच की तरफ से माफी मांगता हूं। अधिकतर मेरे छोटे भाई हैं, आपको अगली कोई मीटिंग होगी तो उसके अंदर निश्चित रूप से मौका मिलेगा। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे कर रहा हूं कि विश्लेषण का समय है। आप भाषण सुनो, भाषण सुनने के बाद उस एक एक बात का विश्लेषण करो आप कि हमारे नेताओं ने या मंच के माध्यम से जिनको हम आदर्श मानते हैं उन लोगों ने क्या क्या बातें कही, उन बातों में कितनी सच्चाई है। अभी आज सुबह जब अखबार पढ़ा मैंने और हमारे माननीय विधायक खींवसर महोदय का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कृषि क्लेम पे, बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जैसे कहते हैं हाथी की सूंड के अंदर कोई चींटी घुस जाती है ना, तो हाथी फिर क्या करता है, वो दीवारों से ऐसे सर भिड़ाता है। वही हालत पिछले 3-4 दिन से। मैं मीडिया के बंधुओं को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि गरीब व्यक्ति के बारे में तो खबरें अपन पढ़ते ही आए, लेकिन बड़े व्यक्ति के बारे में यदि वो गलत करता है, छापता है, तो निश्चित रूप से लोगों को एक विश्वास होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी जिंदा है। मैं नागौर के तमाम पत्रकारों से को धन्यवाद दूंगा। और मुझे याद आती है, क्योंकि मैं गांव का बच्चा हूं, गांव के अंदर पहले छोटे बच्चे जब कोयला खा जाते थे, कोयला खाते थे तो बुजुर्ग लोग पूछते थे तो मुंह ऐसे बंद करके या करता टबर। एमएलए साहब यही करिए लारला 2 दिनों। अरे कोयला खाओ जो मुंडू कालो ही हुई भाई ते बायोडीजल दाप्या को नहीं थे बाटा दाप्या को नहीं और थे कृषि कलेम दाप्या को नहीं। और कल मैंने एक मीडिया का बंधु पूछो कि एमएलए साहब तो क्या पूर्व विधायक नारायण जी कोई महीने हाथ है। अरे नारायण जी तो हाल हाथ 2 थार लार पड़िया को नहीं है नहीं, 365 दिन एमएलए की खबरें छपेली। मैं मंच का माध्यम कहूं एमएलए साहब ने कह दी नारायण जी पंगो लियो, क्योंकि मैं कागज के बिना बात कौन करूं, मेरी आदत है, मैं कोई झूठा आरोप भी कौन लगाऊं। यदि सच्चाई है और सच को सामने करने की शक्ति है तो आ जाओ। लोकतंत्र के मैंने एक कुर्सी एमएलए साहब की लगाए दो और एक पूर्व विधायक साहब की लगाए दो और हगली ठाप पड़ जी था ना कि भैंस कितनी पानी में कुणा की है। अरे कम कम थे। आज एक चीज को सोचो कि आज 52 सीटर बस हुए, चाहे वो वोल्वो की वो, चाहे वो टोयोटा की वो, और बिंग स्टीयरिंग यदि गलत हाथ में सौंप दो आप तो वो आगे जाए बचीड़ी ठोकी। थे जगह ने जन प्रतिनिधि चुनियो और वो आदमी थाको क्लेम खाने को प्रयास करियो, यूं बड़ी शर्मनाक बात कहीं हो सके। इस चीज को भी आप लोग आने बहुत गहनता हूं सोचना है, क्योंकि अब क्या चुनाव के महीने कई बुजुर्ग लोग आ, क्योंकि हनुमान जी के जी मैं मारो लाड रखता, बे एमएलए साहब को भी रखता। हनुमान जी तो कहीं सच्चा दिल का आदमी है और मैं हनुमान जी ने कई बार कहता भी हो कि एक बार थे हगड़ो ज्ञान जगो है चेला ने मत हो, क्योंकि एक बार गुरु और चेला कहीं गुरु जी लगभग ज्ञान हगड़ो दे दियो चेला ने।
और चेला ने ठा पड़ी ज्ञान हगड़ो आई गो जन वो कुआड़ियो पाने कर पर और गुरुजी लारे दौड़ियो गुरुजी पेड़ के मां चढ़ गया क्यों रे गुरुजी ओ कौन सिखायो क्यों थारा लकण पहले ही ठाई मने के थाने हगड़ो ज्ञान देता है तो कुआड़ियो मने ही मारी तो उन दो काम कई बार सच्चा आदमी को हुए तो छोटा भाई के प्रति आंको जो कोई प्यार प्रेम हो। देखो अभी एक बहुत बड़ी घटना नागौर के महीने हुई, आप लोग देखे रिया का सगड़ा और प्रतिनिधि बैठा है बजरी का मामला में, और मैं तो ये जगह किसान संगठन का लोग बैठा है आऊं भी मैं निवेदन करूं आपने चाहे कोई भी लड़ाई लड़ने में लोकतांत्रिक तरीका यदि आप लड़ाई लड़ा तो ये गूंगी बेरी सरकारों पार पड़ेलो आपको आप लोग कागज का माध्यम लड़ो। मैं रिया 2 बार आयो क्यों मैं तो बजरी काट तो मैं क्यों काट लो आ जाओ आप बजरी पड़ी यदि त्या कह रही प्रशासन मांगो है और मैं बहुत बड़ा माफिया बजरी का यदि ते इस नदी के महीने एक बकेट यदि ते जेसीबी को भर लो तो ताने ठा पटक जाऊं। और आप देखियो अभी सगड़ो बजरी को काम बंद है। मैं कह रहा हूं बजरी को काम इलीगल है, एक अलावा भी जगह कागज है बिल्कुल मैं लाया हूं। आप तो कार्यक्रम खत्म हो के बाद सुशील जी हमारे चेयरमैन साहब वगैरह सब बैठे है, आपने पूरा भरोसा दिलाए जानी चाहवा कि हनुमान बेनीवाल जी जका काम ने भी हाथ में ले निश्चित रूप बैंक महीने सफलता मिले, पर आपा को परम कर्तव्य है कि कागज के महीने आपा ने बहुत सही तरीका चालना है। कृषि क्लेम का मामला हुए, मैं पिछली बार एक जन सुनवाई बड़ी सीमेंट की जेएसडब्ल्यू की, लोग कहते जेएसडब्ल्यू को की वही को नहीं हो तो 5,000 10,000 करोड़ को अड़ प्लांट लगा रही हो। अरे देश कागजाऊ चाले भाई, मैं भी जन सुनवाई में गयो और बट एक सड़क के साथ साथ पाइपलाइन खोदी जी 40 करोड़ को प्रोजेक्ट है नागौर माड़गांव बदाना और जिंदास्ताई में पाइपलाइन गाड़ रहा है। मैं कि तुरंत बंद करो, इनकी थांगन परमिशन ही कोने, और मैं कागज कढ़ाया और पीडब्ल्यूडी आदेश करियो है भी कंपनी ने के बाद 40 करोड़ की पाइपलाइन डाली बिन पाची खोदो दें गलत कर अपन कागज के प्रति बहुत ध्यान रखना। मैं एक चीज हूं थोड़ो कि यहाँ होगा भाई हनुमान जी के ना तो देखो लाइसेंस है, ये तो कोई के खिलाफ क्यों बोले क्योंकि सच्चा आदमी यार। एक चीज और है, ये जगह खिलाफ बोले ना देखिए इनकी निकले वो पको है अन कोई पूछ सके भगवान को कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये जगह के खिलाफ क्यों बोले बेका कागज 5-10 दिन बाद आज आप पक्की बात है। ये एक दिन बोलिया कि आपा के जगह एसपी साहब है, अब एसपी साहब की स्थिति देखो। मैं एक गांव को एक बार कहीं गांव को एक आदमी हो जो को बोल तो घणो हर बात में दूजा कौन बोलन आप एसपी साहब आड़ जन जटे भी जानते न कोई बुजुर्गों की मौत हुई थी बट जाए कहना नहीं नहीं थारो घर यहाँ को थोड़ा या थने तो पट्टी करनी यार पेड़ा करना यार मोटी मोटी बातें कहता तेन लोग धीरे धीरे क्यों इन अगड़े घरा घरू काम पड़ी ने जने वो इलाज करा घरा घरू काम पड़ गो माताजी पिताजी हमाया और लोग भेड़ा हुआ कि अब बुलाओ मैंने वो गूदड़ो और हुई गो उपरांत और डेंटियर हुई गो कि अब तो जाप तो अब की नहीं बोले लो। तो थोड़ा दिन बाद में कोई माता पिता समय यार गियो परो क्यों बोला को जाहिर क्यों क्या तो पट्टी कांकड़ करो और क्या मंगड़ जी ऊपरा दौड़ लो। अब देखो अनंत माने परमिशन दिए और अन कह रहा धारा 144 लगाए तो नहीं 163 की। अरे भला मीन का जब थाने डर भी लागे सांड बनो थे क्या दड्डू को क्यों सांड हूं क्या गोबर क्यों करो क्या गऊ को जायो ये दोनों काम किया चाली बताओ मन। हनुमान जी एक दिन की और बिंग पद मारे बे उप प्रधान जी बैठा है बे कोई जोश जोश में नया आदमी बोलगा बे टाइम कई लोगों को फोन आया और मैं सोचू हो सके मजाक हुए और मैं बड़ा लारे पड़िया क्यों साहब एसपी साहब ने बेटे एक प्रकरण के मैंने गदा मात बैठा है घुमाया आ बात राम सिंह जी कह दी तो अब एसपी तो भाई जिला को मालिक है ना और भोड़ा को और गरीब का रिपू यहाँ एसपी साहब पकड़े थे माने पकड़े मैं कहवा नहीं रोज ही मैं तो कहूँ एसपी साहब ने थाकी लड़ाई हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल और माँ की विचारधारा है जने तो गरीबान तंग क्यों करो माने करो तंग। अब एक मारे पड़ोस को बच्चों परसों ही मैंने हाँ झूठा मामला के महीने उठा लेगा। अब देखो एक कागज आयो आज जेतारणु चाल कागज आयो मार्ग ने हनुमान जी क्योंकि लोकसभा में आप प्रतिनिधित्व करे आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी ताकत एक चुनियोड़ो सांसद जो है जो देश की नीतियां बनावे भी आदमी के बहुत बड़ो पावर है और वो अधिकारी समझे भी पावर ने
हनुमान जी और नमस्कार रामासा में झूठा क्या बात करे ठाकुर ना। और देखो अच्छा लोग भी है। आज मैं बताऊं आपने, युवा साथी जगह खड़ा है, आप आ चीज क्या वहां हनुमान जी था मुख्यमंत्री बनावा, हनुमान जी आप संघर्ष करो। हनुमान जी संघर्ष तो बहुत कर रही है, हनुमान जी के संघर्ष में कोई कमी नहीं है, पर आपा के सिस्टम में थोड़ी कमी, थोड़ो सिस्टम में सुधार होला। क्यों? क्या जोश बहुत है युवा साथियों में, जोश के साथ होश भी रखो। बुजुर्ग लोगों को कल मैं आपने बताऊं कि अट वो बहुत बड़ो डोम लगायो और मन ठाए जे डोम ने थे भी दीवार तक लगाए देना तो इतना छोटो कर देना मन ठाई। एक बुजुर्ग आयो, बाबा आया, बाबा कियो मैं बरसात वालों ध्यान रखीजो, क्योंकि हनुमान जी की कोई एडी रैली को नहीं हुई जगह में बरसात को नहीं हुई। अब मैं भी बाद में सीरियस कौन ली जन आखी रात ही सोने को काम कौन पड़ियो। अट तड़के 3 बजे वो पूरो जो पंडाल हो इतो तो पानी भरीज को गोडे गोडे। और तो धन्यवाद देऊं जगह काम करने वाली टीम है वास्तव में, बस सब लोगों ने दिल की गहराई में धन्यवाद है, चाहे वे टेंट वाला हुए, चाहे वे कूलर वाला हुए, और कई एड़ा कार्यकर्ता है। अब देखो जयपुर की टीम और बैठी है, सीकर वाला बैठा हमारी टीम वाला, बीकानेर वाला बैठा है, प्रत्येक जिलों जगह हुए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, जहाँ ब्याह है ना, ब्याह और पहले गांव में ओसर मोसर होता नहीं, पूरो गांव पगा मात खड़ो रहे एक प्रयास करतो कि इंग महीने आप हांतरी लागनी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखो, कठिन रैली हुए आप लोग पूरा प्रयास करो कि लोगों ने कोई दिक्कत नहीं हुए, बुजुर्ग आएगो बिन कोई दिक्कत नहीं हुआ। हनुमान जी ने जो है थोड़ा बुजुर्ग लोगों में मिलन दिया करो, वही चीज को ध्यान रखो आप लोग। कई बार आप जोशी ला आप हनुमान जी ले दौड़ा, अब मैं ही 50-50 साल मैं तो खुद है ना आप दौड़ दो, मैं 20 किलोमीटर पहाड़ो दौड़ जाता पहले, और अब यहाँ लागे कहीं कमर दुख होगी कहीं, देखो उम्र को भी फर्क पड़े तो कहीं बाबा वगैरह हुए आऊँ भी मिलन दो। वो एक कागज आयो है, मैं MP साहब ने कसैयान में लाऊं थोड़ो, क्योंकि 21 तारीख को लोकसभा चलने वाले कि एक बहुत बड़ो व्यक्ति जो IPS बन गो और वो व्यक्ति झूठा शपथ पत्र दे ही पड़ा और इतनी बड़ी राजकीय सेवा में गियो पड़ो। देखो मीडिया का बंधु है बैठा है, आऊं मैं निवेदन करूं, पाली जिला पाली और थाना काड़ू एक महीने 26/1/2006 नहीं 26/1/96 26/1/96 के महीने बटा का सरपंच साहब एक FIR करावे बे के महीने सब मोटो जो अभियुक्त है, मांगो नाम सुन लो आप, नारायण लाल टोगस। एक कागज कहवे मैं कौन कहूं, और नारायण बेनीवाल थोड़ी कोई बात कहवे कौन जो कागज नहीं कहवे। आ कागज कहवे कि बटे बी टाइम शिक्षक है और शिक्षक 26 जनवरी को कार्यक्रम चाले हो और बड़ी बड़ी बेटियां हर समाज की लड़कियां बड़े 26 जनवरी माते एड़ा मतलब गाना चलाया ए लोग के सुन नहीं सकिया गांव वाला, और गांव वाला पर जातू ले यांग लार पड़िया जो ठोकिया अमार साहब ने PTI जी निराय कड़ा और ठोकिया जन कहीं गिरी हो गए बट लार कमरा में बंद हुईगा, और कमरा में बंद हुई और पचे ए आपका गांव लोगों ने फोन करियो कि मन मार दे गांव वाला, जना गांव वाला हमर गया और बेबान लोगों लड़ाई करी, और पच आन कटे नालिया जना ए कटे बाजार में मिल गया बान, तो बाजार मिली जगह न गदा में माता फेरी और कहीं करी थे बताऊं, कोई आपा की बहन बेटियां हाथ मान लो कोई एड़ी चरित्रहीन बात कर दे तो थाने कहीं लागे बस गदा माते घुमाए और कहीं घुमाए। तो मैं तो SP साहब ने कहूं कि थाके जो आवाज तुमने सही हो टावरान क्यों तक करो, आओ सामने बैठो बात करो। और मैं MP साहब को भी निवेदन करूं 21 तारीख का लोकसभा को सत्र चलेला और मोदी जी जगह बात करें नहीं कि महिला अस्मिता की बातों, भाइयों और बहनों महिला अस्मिता हमारा बहुत बड़ा टारगेट है, तो यूं मोटो तो महिला अस्मिता की बात आवी को नहीं, तो टारगेट की उठा पड़ जी मोदी जी की तो मोटो महिला अस्मिता हो बहन बेटियां का हाथे एड़ी बात करी पिटा पिटा गाना में चलाया 26 जनवरी का और गांव का ठोकिया, और बिंग बात गाय करियो कि मास्टर हूं RPS बनगा, RPS बढ़िया जना पचे लोगों का पग पकड़िया कि मांग राजीपू कराओ, और एक में लिखूड़ा कोर्ट को कि साक्ष्यों के अभाव में बरी, जो कितनी बड़ी बात है, साक्ष्य के अभाव में कोई अबार बा इज्जत बरी हुई ना कोई चीज 3-4 लिखी जाए बरी करे ना, एक तो आ कह दे कोई एक लो व्यवहार कहते मारे माँ बाप और कोई कौन ला रहे जन बा एक मर्सी की मर्सी हुए मर्सी शब्द कि भाई इन मत दया करो लाइन जज लिखे भाई मर्सी को देखते हुए इसको बरी किया जाता है।
एक हगड़ा गवा बयान उजियार बे झूठा हुए ना बिंग लिखी जे बा इज्जत भरी जन वो सीनो चौड़ो कर पर और जेड़ बार आवे और एक लिखी जे कि भाई कटी कटी त्रुटि रहेगी कि गवाह बयान को नहीं चाहिए वो पग पकड़ नहीं कराया बिंग लिख दिया कि गवाहों के अभाव में साक्षियों के अभाव में भरी किया तो हगड़ा कागज है मैं एमपी साहब दे दूँ बार हगड़ा कागज ले जाओ और एसपी साहब जगह है आपको थोड़ा तो दिमाग अगर नागौर में खराब हुई हो में तो कोई दोहराई को नहीं पर एक चीज है कहीं है कि एक कोई दारूबाज आदमी हो और रोज आतन आंतो और लुगाइन ठोकतो और क्या रण चौधरी केवन बा श्रेणी अच्छा परिवार की बा एक दिन क्यों घर का धनी तन मारो चौधरी तन कहणो ही पड़ी थारी रोटियां खाऊं पर पूरो गांव चौधरी कहलो जन चौधरी वेलो तो एसपी साहब ने कहूं कि थांग लंटाई घणी है तो गरीबान मत मारो ए देखो माफिया जगह बदरिया पूरी नदियां खोदी बदरिया का महीना ए भोजास तांतवास के महीने पूरा गांव है जगह विरोध करिया है कि 12 लोग आए परा और एनडीपीएस का मुलजिम जगह गुड़ा के सारे हुई पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई लोगों ने लूट लिया ट्रकां आ रही है भाई तो हांतरा काम करो ना डितो मोटो था और जो पद है ना वो 60 साल का यहाँ पर नहीं तो सरकार कोस ली बस त्या घना एड फिरो कि मैं समाज की सेवा करनी चाहूँ कई फिरा नहीं जगह 5-5 हजार वोट आया लास्ट में देखिया कौन देखिया पहले कहता आईजी साहब यार हगड़ा जानता पगा लागता राम राम सा अब कोई रामा सामा भी कौन करे अब पद और प्रतिष्ठा की बात है वो सम्मान तो ही है कि आदमी नेकी माते सही चले तो इनको मान सम्मान हुए इन वास्ते मैं एमपी साहब हूँ और निवेदन करूं और मीडिया के बंधुओं ने भी आप बात आप मार्का कागज पूरा उपलब्ध है आप लोगों ने उपलब्ध भी करा हुआ कागज और अब नारायण बेनीवाल अब आज हुई एक चीज को प्रण ले एड हगड़ा कागज अगर बदमाशा का गुंडा का और मोटा मोटा बोले जगह कि माँ तो यान का हाँ अरे हाँ जगह पर माऊ छाना हो मांगे हर एक बैठता लारले पाड़े अगली टाइम मानते केड़ा पर अपन देखो बड़ा बड़ा लोग हाँ कई बार बेग जावा छोटी मोटी बात में कई बार कहते हनुमान जी नारायण को लाड़ ज्यादा राख लियो और विजयपाल को कम रखियो और भी शिकराला महेंद्र जी को ज्यादा राख लियो अटे तो हगड़ा के बराबर है लाड है जना तो और कहीं माने दौड़ता देखना तो कहना छाने आज दिखाए अटे तो एक ही बात है सच्चा दिल को आदमी है गलत बात कहवे को नहीं और गलत कोई अपेक्षा को नहीं मान लोगा हूँ इतनी अपेक्षा है आई चीज कहवे सही दिशा में चालना है गरीब की बात सुननी है सेवा करनी है अपन सेवा का माध्यम हो अपन लोगों ने आगे बढ़ना है बहुत बड़ा भाग्यशाली अपन तो अट अपन की जगह मांग पत्र है विशेष नागौर जिला में बिगड़ती कानून व्यवस्था बजरी माफिया हमारा अंबुजा JSW जेके लक्ष्मी और जगह सोलर कंपनियां दूजी आई है वे ओना पोना दामा में लोगों की ले रहा है तो गाँव का लोगों में मैं निवेदन करूं कणे आप आओ आप कागज भी कढ़ावांगे बदमाशा का आ लोगों में लड़ना बहुत बड़ो काम है ये वास्ते अटक काल मारे पशुपालक धरना मात बैठा मैं कहवा साहब मान मंत्रियों का फोन कराई लिया और कलेक्टर फोन को नहीं उठाओ मंत्री को देखो कितनी बड़ी बात है मैं फोन मिलायो कलेक्टर साहब फोन उठाई और 2 बार माऊपा जी बात करी क्यों साहब एल बेटा ठाई को नहीं कहा कि स्टे आउट है मैं आपने कॉपी भेजूँ रातों रात मैंने कॉपी भेजी अब देखो किसी दिशा में अपन लोग ले जा रहे हैं कई तो सिर्फ इतो ही काम करे कि अट बैठ फोटो खंचाएला जो मांगे टाबर लाड हो रहा आ गया कि पापा बहुत बड़ा आदमी है कि फोटो आई जाए दिन वाणो कि अट धरना में बैठा है अरे धरनो कुणा को दे रहा है और कहीं भी धरना उदान ज्ञान भी है कोने सब बड़ी बात है तो एड़ा लोगों ने भी आप लोगों ने सावधान रहना है आने वाले दिनों में अब एक पोल खोल अभियान जो है ना कागजा का माध्यम पोल खोल अभियान है कि हनुमान जी 21 तारीख का सदन में जानता रही और आप लार फ्री रहो तो कई लोगों कागज भी कढ़ाना है तो जितना मंच बांध बैठे हो युवा साथी जगह राजनीति में आगे बढ़नी चाहो आओ मैं विशेष निवेदन करूं खाली हनुमान बेनीवाल बातों बढ़ना हूं कि कोने लो क्या कोई टोलड़ा नहीं धमकाई दियो और बिन कह दियो नहीं अपने को टू द पॉइंट चलना है और कागज के हिसाब से यदि आप आगे बढ़ोगे तो अधिकारी भी आपसे डरेंगे अधिकारी क्यों डरे कागज और क्यों कौन डरे क्यों बहुत बड़ो पावर है बागन वहाँ से कागजा में अपन जानकारी होनी है मैं आप सब ने दिल की कह रहे हूँ बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि आप बहुत बड़ी तादाद में आज ये व्यवस्था के खिलाफ इकट्ठा हुए हो हनुमान बेनीवाल जी ने आशीर्वाद दे इकट्ठा हुए हो हनुमान जी अब परसों पहले दिन एक हाल मने क्यों कि कियो कि तू तो क्यों नागौर में कार्यक्रम राखनो मैं क्यों नागौर में बात क्यों कि कई मारे सीताराम जी जेड़ा आगो करंट एकदम बरकरार रहे तो आगो करंट बरकरार राखनो नागौर में नहीं बात कार्यक्रम करियो युवा साथियों वही निवेदन करूं हनुमान बेनीवाल जी की अच्छाइयां जी है बान आप लोगों ने आगे बढ़ानी है सगड़ा लोग मिल चलाला निश्चित रूप से आपा को जो सपनों है मुझे कई बार छोटी मोटी जगह घोड़ा मात चढ़ी गई तो पड़ी कहीं है हार जीत पॉलिटिक्स में कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपने क्या खोया पॉलिटिक्स में और क्या पाया
ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और हनुमान जी ने जो पाया है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं पा सकता। इतना बड़ा जो इनका एक बच्चे का, देखो अभी बैठे बैठे मेरे पास एक कोई बागोट का बच्चा है, और उसने मुझे मैसेज किया, देखो ये है हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी ताकत, कि 2017 से लेके 25 तक में नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल की हर एक रैली के अंदर भाग लिया। आज जो नागौर में जन आक्रोश महारैली रखी गई है, जिससे मैं राजस्थान से बाहर होने के कारण भाग नहीं ले पाया, उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूं। और जब तक मेरे शरीर में सांस चलेगी, तब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हर रैली में और हर आंदोलन में पहुंचने का प्रयास करूंगा। आज के लिए क्षमा। आपका लाडला राहुल, देखो आज ताकत है हनुमान बेनीवाल जी की। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। बहुत बड़ा कार्यक्रम को आप लोग आयोजन करियो, और निश्चित रूप जेड़ो भी हनुमान जी आदेश, और मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए। और एक बार पुनः मैं हमारे आदरणीय सांसद महोदय से बात करूंगा कि एसपी साहब के विरुद्ध जो भी कागज मेरे पास आए हैं, आप इनकी निश्चित पूरी जांच कराएं, कमेटी से जांच कराएं, और लोकसभा के अंदर ये मुद्दा इस बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि चरित्र जो है उससे ही आदमी आगे बढ़ता है। और मैं कह रहा हूं भाई, कई लोग देखो, कई मान लो गुदड़ी ओढ़ने वाली बात है, यदि हाथरा नहीं होते लोगों ने ज्ञान केंद्र हो, इस चीज को मैं निवेदन कर, और आप सबका उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध कर, और मैं हमारी वाणी ने विराम दूं। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।